हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, आप सभी लोगों के डिमांड पे आज टेस्ट सीरीज शुरू किया जा रहा है 67 बीपीएससी एंड सीडीपीओ का। ये आपका देखा जाए तो एडुटेरिया का टेस्ट सीरीज है, जो कि अभी देखा जाए तो नया सेट अभी लॉन्च किया गया है। 150 क्वेश्चन का सेट होने वाला है और आज का सेट नंबर 1 है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, आपका ये कवर दिखाई दे रहा है जो आपका टेस्ट सीरीज एडुटेरिया प्रवीण सर के जो द्वारा तैयार किया गया था। इसमें देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 150 प्रश्न में आज मैं कराऊंगा, तो इसको आप शुरू से अंत तक देखिएगा और अपना स्कोर बताइएगा कि आप सभी लोग कितना स्कोर कर पा रहे हैं इन 50 यानी 150 प्रश्न में से। देखते हैं कौन कितना करता है। और हाँ, जो लोग बिहार दरोगा पीटी का तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी अपना यहाँ पे स्कोर देख सकते हैं कि आखिर उन लोग का तैयारी अभी तक कितना है और ये क्वेश्चन में से कितना वो सही कर पा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए सेट को शुरू कर लेते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है इसको हम देखेंगे। तो चलिए, थोड़ा बहुत आप सभी लोग को हल्का फुल्का दिखाई धुंधला दिखाई दे रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं है, मैं आपको अच्छे से पूरा बता दूंगा कौन क्या प्रश्न लिखा हुआ है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? तो ये किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसे आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता है? तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, हेनरी विलियम जडेजो हो जाएगा। डी आपका सही आंसर हो जाएगा। लाइक करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का स्वागत नहीं किया था? तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, सर सैयद अहमद खान हो जाएगा। इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। बंगाल में इजारा व्यवस्था किसने आरंभ किया था? इजारा व्यवस्था तो ये मुर्शिद अली खां के द्वारा ये शुरुआत किया गया था। ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल में किसे नवाब के दरबार में अंग्रेज रेजिडेंट नियुक्त किया था? तो आंसर आपका बी हो जाएगा, ल्यूक स्क्रॉप्टन हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस गवर्नर के पंचवर्षीय बंदोबस्त चलाया था? तो इसका आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 6 का ए हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग। क्या हो जाएगा? वारेन हेस्टिंग। अगला प्रश्न है कि औरंगजेब की मृत्यु के समय मुगल साम्राज्य में कुल कितने प्रांत थे? तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, 21 टोटल प्रांत थे। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस राजपूत शासक ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया था? तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, राजा जयसिंह हो जाएगा। आप सभी लोग आंसर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है किसने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा था? जफरनामा, चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 9 का। तो 9 का आंसर आपका बी हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह। आप सभी लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों द्वारा पेशवा प्रथा किस पेशवा के काल में समाप्त कर दी गई थी? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, बाजीराव द्वितीय हो जाएगा। ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कम्युनिटी प्रथा किस क्षेत्र से या फिर किस क्षेत्र में प्रचलित थी? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, बिहार एवं उड़ीसा हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ए हिस्ट्री ऑफ द सिपाही वार इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर आपका सी हो जाएगा, जे.डब्ल्यू. के। अगला प्रश्न है कि दक्षिण पूर्वी समुद्र तट पर अंग्रेजों ने अपनी पहली कोठी कब स्थापित किया था? तो ये किया गया था 1611 में। कब किया था? 1611 में। चीनी उद्योग भारत में किससे पहले लगाया गया था? तो आंसर आपका देखा जाए तो ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। इसमें बिहार देखिए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति तथा गवर्नर जनरल दोनों की शक्तियां प्रदान की गई है? तो आंसर आपका डी हो जाएगा, 1786 का अधिनियम। 1786 का अधिनियम। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो ये उपाधि दिया गया था, आप सब लोग याद रखिएगा, अकबर द्वितीय। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसमें आपको मिलान करके बताना है, तो चलिए इसको अच्छे से हम देखेंगे। 17 का इसमें लिखा गया है कि डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी, तो ये आपका चला जाएगा वी.आर. सिंधे। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, ये आपका चला जाएगा महात्मा गांधी। द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन जो है ये आपका चला जाएगा भीमराव अम्बेडकर। सत्य शोधक समाज आपका चला जाएगा ज्योतिबा फूले। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो आंसर आपका डी हो जाएगा, चार्ल्स ग्रांट हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है 19 नंबर। इसमें देखिए, इसमें आपका देखा जाए तो पूछा गया है कि लखनऊ पैक्ट 1916 ईस्वी के संदर्भ में निम्न से कौन सा घटना सही संबंधित नहीं है? तो देखा जाए तो 19 का ऑप्शन आपका ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। न लगान न टैक्स अभियान सविनय अवज्ञा आंदोलन दौरान कांग्रेस ने चलाया था। कहाँ में? तो ये चलाया था संयुक्त प्रांत में। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा।
मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया था? तो ये मनाया था आपका देखा जाए 21 है तो 21 का ऑप्शन सी हो जाएगा 16 अगस्त 1946 में। अगला प्रश्न है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का प्रतिपादन किसने किया था, या फिर प्रतिपादन निम्न में से कौन है? तो आंसर आप याद रखेंगे लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। सर्वप्रथम मानव ने किस खाद्य अनाज को प्रयोग में लाया था? तो आंसर आपका ए हो जाएगा जौ। क्या हो जाएगा? ए उत्तर हो जाएगा। ऋग्वेद की जो एकमात्र शाखा वर्तमान में उपलब्ध है वो आपका पूछा गया है, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा साकल। क्या हो जाएगा? साकल। अगला प्रश्न है कनिष्क बौद्ध धर्म किस शाखा का अनुयायी था? तो ये देखा जाए तो महायान का अनुयायी था, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। गुप्त काल में एक व्यवस्थित शासन प्रणाली थी जिसमें शासन की सबसे छोटी इकाई थी, तो आंसर आपका ए हो जाएगा ग्राम। क्या हो जाएगा? ग्राम सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसने रचना हर्ष ने नहीं थी, यानी निम्न में से किसकी रचना हर्ष ने नहीं थी, हर्ष में नहीं थी? तो इस तरीके से देखा जाए तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा हर्ष चरित्र। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है त्रिपक्षीय संघर्ष में अंतिम रूप से किस शासक वर्ग को सफलता मिली है? तो आंसर आपका सी हो जाएगा गुर्जर प्रतिहारों को। गुर्जर प्रतिहारों को। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्की मुसलमान कौन था? तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा सुबुक्तिन। सुबुक्तकिन हो जाएगा। निम्न में से कौन था जिसने तराइन के द्वितीय युद्ध में भाग लिया तथा आगे चलकर दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना था? तो आंसर आपका कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा। चचनामा अली अहमद द्वारा अरबी भाषा में लिखित एक प्रमुख ग्रंथ है जिसमें मुख्य रूप से वर्णन किया गया था, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक सही आंसर हो जाएगा। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का श्रेय निम्न में से किसे जाता है? तो ये जाता है रामानंद को। रामानंद को। पलासी का युद्ध कब और किसके बीच में हुआ था? तो ये हुआ था 23 जून 1757 ईस्वी को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में ये हुआ था। अगला प्रश्न है कि मुगल सम्राट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार में दीवानी लगान वसूली का अधिकरण कब मिला था? तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा 1765 में। अगला प्रश्न है कि मजहरुल हक ने दी मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किया था किसके दौरान? तो इसका आंसर आपका असहयोग आंदोलन के दौरान ये किया गया था। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? तो ये किया गया था हरिपुरा अधिवेशन 1938 में। अगला प्रश्न है कितने पंचवर्षीय योजनाओं में लक्ष्य से अधिक वृद्धि प्राप्त किया गया? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आंसर आपका सी हो जाएगा 5। अगला है कि मुद्रास्फीति पर नियंत्रण के मौद्रिक उपाय निम्न में से कौन है? तो आंसर आपका देखा जाए 38 का तो ऑप्शन ई हो जाएगा, लेकिन देखा जाए तो इसमें आपका ए और बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी एक से अधिक हो जाएगा। नई औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी, तो देखा जाए तो आंसर आपका बी हो जाएगा 24 जुलाई 1991 में। अगला प्रश्न है कि राजकोषीय उत्तरदायित्व व बजट प्रबंधन अधिनियम के अनुसार 2023 तक केंद्र व राज्य सरकारों को जीडीपी का कितना प्रतिशत ऋण रखने की बात की गई है? तो आंसर आपका 60% हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। विश्व बैंक समूह में कितने संगठन हैं? विश्व बैंक समूह में देखा जाए तो 5 संगठन है, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। बीएसई यानी ग्रीनेक्स इंडेक्स में कितनी कंपनियां शामिल हैं? तो इसका आंसर आप याद रखिएगा 25 कंपनियां शामिल हैं, बी आंसर हो जाएगा। यदि राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान को कम कर दिया जाए तो शेष क्या रहेगा? तो शेष देखा जाए तो ऑप्शन आपका ई हो जाएगा, आंसर आपका ई ऑप्शन सही हो जाएगा। कोर उद्योग सूचकांक का आधार वर्ष क्या रहा है? तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा 2011-12। याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, सभी प्रश्न आपके लिए बन जाता है। लाइक कर दीजिए, अगर आप सभी लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो करना ना भूलिएगा, ठीक है। गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य की गणना निम्न में से कौन अनुमोदित करता है? तो आंसर आप याद रखिएगा आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था 5 सितंबर 2005 में। अगला है कि बिहार में ग्रीन बजट सर्वप्रथम कब पास हुआ था? तो ये पास किया गया था 2020-21 के दौरान। देखा जाए तो आंसर आपका ए सही आंसर हो जाएगा। बिहार में प्रति व्यक्ति जीएसडीपी आरोही क्रम के आधार पर निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? तो कौन सा विकल्प सही है? तो शिवहर, अरिया, किशनगंज, बेगूसराय हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2019-20 के अंत में राज्य के जीएसडीपी का
कितना प्रतिशत ऋण है? तो आंसर आपका बी हो जाएगा 30.93%। अगला, केंद्रीय बजट 2021-22 के दौरान निम्न में से कौन सही सुमेलित है? तो आंसर आपका बी हो जाएगा, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे देखेंगे। जैविक प्रक्रिया के संचालन के लिए ऊर्जा कोशिकाओं में किस रूप में उपस्थिति होती है? आंसर आपका ए हो जाएगा, एटीपी हो जाएगा। कोशिका का पावर हाउस कहे जाने वाले माइक्रोकांड्रिया निम्न में से किस में नहीं पाया जाता है? तो ये नहीं पाया जाता, ऑप्शन आपका देखा जाए तो ऑप्शन ई हो जाएगा। एक से अधिक देखा जाए तो कौन कौन है? बैक्टीरिया और आपका नीले हरे शैवाल हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लाइसोसोम में पाया जाता है? तो आंसर आपका ऑप्शन ई हो जाएगा। आगे देखेंगे। अगला है कि हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? तो ऑप्शन आपका देखा जाए तो केवल स्ट्रोमा में होती है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस बंधन द्वारा डीएनए की श्रृंखला बंधी होती है? तो आंसर आपका बी हो जाएगा, हाइड्रोजन बंध से। किससे? हाइड्रोजन बंध से। अगला कि नीचे दिए गए औषधि तथा कवक जिससे यह बनता है, यह मिलान करके बताइए। तो देखिए, आपका पेनिसिलिन जो है आपका चला जाएगा, पेनिसिलियम नोटेटम हो जाएगा। ईगोट देखा जाए तो आपका चौथे में चला जाएगा, और जो आपका सी है पहले में चला जाएगा, जो आपका बचता है आपका दूसरे में चला जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रोटीन संश्लेषण में अनिवार्य है? आंसर आपका डी हो जाएगा, नाइट्रोजन। क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन। मधुमक्खी का वास्तविक उत्पाद पूछा गया है, तो इसका आंसर आपका देखा जाए तो ए हो जाएगा, मधुमक्खी मोम हो जाएगा। अगला है, इसमें आपको मिलान करके बताना है, तो देखा जाए तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, एस्ट्रोलॉजी ऊतकों का, और 59 है तो इसका आंसर आपका ए ही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसे पादप एवं जंतु का संयोजक जीव कहा जाता है? तो इसका आंसर आपका देखा जाए तो सी हो जाएगा, युगलीना। क्या हो जाएगा? युगलीना। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर द्वारा किन हार्मोनों के उत्सर्जन से हृदय की धड़कन का नियंत्रण किया जाता है? तो आंसर आपका देखा जाए तो ए हो जाएगा और आपका सी हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका ई राइट आंसर हो जाएगा। जंतुओं में उपस्थित कौन सा पॉलीसैकेराइड आरक्षित ईंधन का कार्य करता है? तो आरक्षित ईंधन का कार्य करता है तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, यानी ग्लाइकोजन राइट आंसर हो जाएगा। त्वचा, बाल तथा नाखून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, केरोटीन। अगला प्रश्न है कि शरीर में अम्लीयता तथा क्षारता के बीच कौन सा तत्व संतुलन बनाए रखता है? तो आंसर आपका ये हो जाएगा, फास्फोरस। क्या हो जाएगा? फास्फोरस। जब ईस्ट द्वारा ग्लूकोज का किण्वन होता है तो अंतिम उत्पादन कौन सा बनता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इथेनॉल तथा CO2 हो जाएगा। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश कौन सा है? तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, मंगोलिया। क्या हो जाएगा? मंगोलिया। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय निम्न में से कौन सा है? तो प्रायद्वीपीय देखा जाए तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, अरब। क्या हो जाएगा? अरब सही आंसर हो जाएगा। इजराइल से निम्न में से कौन सा देश सीमा साझा नहीं करता है? तो इसका आंसर आपका देखा जाए 68 का, तो ऑप्शन आपका ई हो जाएगा, आप इसको याद रखिएगा। दक्षिण अफ्रीका का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? तो इसका आंसर आपका उत्तम आशा अंतरिप हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नियाग्रा जलप्रपात निम्न में से कौन दो झीलों के बीच में स्थित है? तो आंसर आपका सी हो जाएगा, ईरी एवं ओंटारियो हो जाएगा, ईरी एवं ओंटारियो। अगला है कि ब्लैक होल से ऊर्जा किस रूप में विसर्जित होती है? तो आंसर आपका ए हो जाएगा, एक्स किरणों के रूप में। याद रखेंगे, एक्स किरणों के रूप में। निम्नलिखित में से दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का कौन सा देश भूमध्य रेखा पर अवस्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इक्वेडोर। अगला है कि ज्वालामुखी के उद्वेलन में सर्वाधिक मात्रा में निकलती है? तो देखा जाए तो 73 का ऑप्शन ए हो जाएगा, जलवाष्प सही आंसर हो जाएगा। विश्व प्रसिद्ध गहरी ग्रैंड कैनियन निम्न में से किस पठार का भाग है? गहरी पूछा गया है, तो इसका आंसर आपका देखा जाए तो सी हो जाएगा, यानी कोलोराडो पठार आपका सही आंसर हो जाएगा। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कच्चे इस्पात का उत्पादन एवं इस्पात का उपभोक्ता देश कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि जूट और मेस्ता के उत्पादन में बिहार का स्थान पूछा गया है, तो आंसर आपका बी हो जाएगा, ऊपर से दूसरा। क्या हो जाएगा? ऊपर से दूसरा सही आंसर हो जाएगा। कोयले के उत्पादन में प्रथम तथा संचित भंडार में प्रथम राज्य क्रमशः कौन सा है?
आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ एवं झारखंड सही आंसर हो जाएगा। नेपाल के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा वाला कौन सा राज्य बनाता है? तो देखा जाए तो इसका आंसर आपका बिहार हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आगे आते हैं, यहाँ पे देख पा रहे होंगे एडिटोरियल टेस्ट सीरीज लिखा हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि जुकू घाटी जो जून एवं सितंबर में संपूर्ण घाटी जंगली फूलों से ढक जाती है वो किस राज्य में स्थित है? तो ये देखा जाए तो आपका नागालैंड हो जाएगा। 79 का आंसर आपका ए सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि गंगा की सहायक नदियों का संगम स्थल को सही सुमेलित करके बताइए। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर देखा जाए तो आपका यहाँ पे बी उत्तर हो जाएगा, ठीक है। सोन आपका चला जाएगा पटना, गंडक आपका चला जाएगा हाजीपुर, महानंदा आपका चला जाएगा मालदा, कोसी आपका चला जाएगा तीसरे में, और जो आपका बस्ता है ये आपका चला जाएगा छपरा में। आगे देखेंगे, अगला है कि जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का भारत के राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में स्थान पूछा गया है। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, छठा। बिहार में जनगणना 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत अनुसूचित जनजातीय है? आंसर हो जाएगा 82 का ऑप्शन ए 1.3%। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में शिशु लिंगानुपात 0.6 वर्ष आयु सर्वाधिक है, 0 से 6 वर्ष? तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, किशनगंज। क्या हो जाएगा? किशनगंज। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर है? तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, रोहतास जिला। क्या हो जाएगा? रोहतास जिला। कोपेन द्वारा संबोधित AW जलवायु भारत के संदर्भ में निम्न में से किस जलवायु का घोतक है? तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, प्रायद्वीपीय भारत। क्या हो जाएगा? प्रायद्वीपीय भारत। निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद द्वारा किसी राज्य को अनुदान उपलब्ध कराया जाता है? तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, अनुच्छेद 275। अनुच्छेद 275। निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था किया गया है कि अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो 87 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो क्वेश्चन नंबर 88 का देखा जाए तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, 1892 के भारत परिषद अधिनियम के तहत पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया। बाकी आपका ऑप्शन सब सही है। आगे देखेंगे, संविधान के अनुच्छेद 19 में नागरिकों को कितने प्रकार के अधिकारों की गारंटी दी गई है? तो आंसर आपका बी हो जाएगा, 6 प्रकार की। अगला है कि निम्नलिखित में से किसमें संशोधन करने के लिए संसद की विशेष बहुमत एवं आधे राज्यों की स्वीकृति की आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व हो जाएगा। आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। वित्तीय आपात की उद्घोषणा का संसद के दोनों सदनों द्वारा मंजूरी मिलने के बाद अधिकतम कितने दिनों तक प्रभावी रह सकता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। आगे देखेंगे, अगला है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संबंधों में निम्न में से कौन सा कथन यानी कौन से कथनों पर विचार करके बताइए? तो इस प्रकार से 92 का देखा जाए तो आपका यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, 1, 2, 3 यानी तीनों कथनों सही है। इसकी प्रकृति गैर नियोजित है। इसका उद्देश्य देश में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। इन्हें लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता होती है। ये स्वतः लागू नहीं होते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला है कि निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना है? तो आंसर आपका ये हो जाएगा, केशवानंद भारतीय वाद हो जाएगा। अगला है कि संसद की किस समिति में राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है? तो आंसर आपका सी हो जाएगा, प्राक्कलन समिति। आगे देखेंगे कि राष्ट्रपति किस वीटो के तहत किसी विधेयक को संसद के पास पुनर्विचार हेतु भेजता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निलंबनकारी वीटो हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि G20 शिखर सम्मेलन के संबंध में निम्न में से कौन सम्मिलित है? बताइएगा। तो इसका आंसर आपका देखा जाए तो ऑप्शन आपका ही हो जाएगा, सभी सम्मिलित है। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। आगे देखेंगे, अगला है कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति के रूप में हाल ही में निर्वाचित कमला हैरिस का कौन सा क्रम है? तो कमला हैरिस का देखा जाए तो 49वां है। ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का 190वां सदस्य कौन सा राष्ट्र बना है? तो आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, एंडोरा। क्या हो जाएगा? एंडोरा। लोकसभा के नए महासचिव कौन बने हैं लोकसभा के? तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, उत्पल कुमार सिंह। याद रखेंगे, उत्पल कुमार सिंह। सियोल शांति पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया है? सियोल शांति पुरस्कार, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, थॉमस बाक हो जाएगा। आगे देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 का थीम क्या है?
तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, योगा फॉर वेल बीइंग हो जाएगा। आप सभी लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला कि ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो भारत का स्थान देखा जाए तो 135 नंबर का है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला खंजर सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच में हुआ है? तो आप सभी को पता ही होगा, भारत और किर्गिस्तान हो जाएगा, भारत और किर्गिस्तान। स्टेट्स ऑफ लियोपार्ड्स इन इंडिया 2018 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन? तो देखा जाए तो बिहार में तेंदुआ की संख्या 96 है, यह आपका ऑप्शन असत्य है। सेहत ओपीडी पोर्टल किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय। ऑस्कर पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है ऑप्शन बी, नोमैडलैंड हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस, महिला दिवस सभी जानते होंगे, लेकिन पुरुष दिवस भी जान लीजिए, 19 नवंबर को मनाया जाता है। अगला है कि भारत का कौन सा राज्य है जो फलों और सब्जियों के लिए न्यूनतम मूल्य की घोषणा करेगा? तो आप सभी लोग आंसर याद रखेंगे, ए हो जाएगा केरल। क्या हो जाएगा? केरल सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। भारत के नए वित्त सचिव कौन बनाए गए हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टी.वी. सोमनाथन हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे कि फिल्म फेयर पुरस्कार 2021 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, सर्वाधिक पुरस्कार प्राप्त फिल्म गुलाबो सितारो। बाकी आपका ए बी सी सब सही है। आगे देखेंगे कि बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो 2020 का पूछा गया है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, कोनेरू हम्पी, कोनेरू हम्पी। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2023 को किस प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाने का फैसला किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला है कि मार्च 2021 में सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2016-20 के दौरान हाथियों के आयातक राष्ट्रों का सही क्रम बताइए। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, सऊदी अरब, भारत, मिस्र, ऑस्ट्रेलिया और आपका चीन हो जाएगा। अगला है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जाता है या फिर मनाया जाएगा? तो आंसर आपका डी हो जाएगा, 12 मार्च 2021 से 15 अगस्त 2022 तक। आगे देखेंगे कि मार्च 2021 में जारी लोकतंत्र सूचकांक 2020 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इस सूचकांक का स्कोर 0 से 100 है। 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 कहाँ आयोजित की जाएगा या फिर आयोजित किया जाएगा? आंसर आपका अमेरिका हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला है कि उच्च शिक्षा के लिए 50% सकल नामांकन अनुपात प्राप्ति हेतु बिहार सरकार का लक्ष्य कब तक है? तो 119 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, 2035 तक। अगला है कि बिहार में बच्चों के लिए बजट निर्माण की प्रक्रिया किस वित्तीय वर्ष में शुरू किया गया है? तो इसका आंसर आपका 2012 से 13 हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। निम्न में से कौन सुमेलित है? इनमें से पूछा गया है कौन सुमेलित है, तो ऑप्शन आपका ही हो जाएगा, यानी देखा जाए तो सभी आपका सुमेलित हो जाता है। अगला कि केंद्र सरकार के द्वारा 765 केबी की सुपर ग्रिड व संचार लाइन का निर्माण बिहार के किस जिला में हो रहा है? तो ये देखा जाए तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, कटिहार जिला हो जाएगा। अगला कि नालंदा इंस्टीट्यूट ऑफ दलाई लामा की स्थापना बिहार के किस जिले में की जा रही है? तो ये किया जा रहा है गया में। कहाँ पे? गया में। अगला है कि अनामिका, जिन्हें 2020 में हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, बिहार के किस जिले में स्थित है? तो बिहार के पूछा गया है, तो आपका मुजफ्फरपुर हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा। जल स्रोतों का एटलस तैयार करने वाला बिहार भारत का कौन सा राज्य है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रथम। क्या हो जाएगा? प्रथम। अगला प्रश्न है कि बढ़िया ताल मुंगेर में किसान आंदोलन यानी बर्खास्त आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो यह किया गया था कार्यानंद शर्मा। अगला प्रश्न है कि चंपारण अग्रेरियन समिति के अध्यक्ष निम्न में से कौन था? तो आप सभी लोग आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, एफ.जी. स्लाई हो जाएगा। बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने किया था? तो यह किया गया था श्री कृष्ण सिंह के द्वारा, ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा। इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है कि कौन सा बौद्ध संगीति बिहार में नहीं हुआ था? तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, चतुर्थ बौद्ध संगीति। अगला है कि उत्तरी बिहार के मैदान की सबसे पूर्वी नदी कौन सी है? तो सबसे पूर्वी देखा जाए तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, महानंदा। क्या हो जाएगा? महानंदा।
अगला है कि तिरहुत नहर में जलापूर्ति किस नदी से होती है? तो ये आपका होता है गंडक नदी से। कहाँ से? गंडक नदी से। अगला प्रश्न है कि मक्का उत्पादन में बिहार के अग्रणी जिला कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कटिहार। क्या हो जाएगा? कटिहार। बिहार केसरी से किसे संबोधित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के तहत राज्यों को अंतरिम हिस्से में बिहार का स्थान पूछा गया है, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। दूसरा सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। बिहार में राष्ट्रीय उच्च पथ की कुल लंबाई पूछा गया है, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। 5475 किलोमीटर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। परमाणु घंटी में किस पदार्थ का प्रयोग होता है? तो इसका आंसर आपका देखा जाए परमाणु, माफ कीजिएगा, परमाणु घड़ी लिखा है, तो इसका आंसर आपका देखा जाए तो बी हो जाएगा सीजियम। क्या हो जाएगा? सीजियम। एक बार का दाब 1 वर्ग मीटर क्षेत्र पर कितना बल लगाएगा? तो आंसर आपका ये हो जाएगा 10 के पावर -5 न्यूटन का। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है? तो इसका आंसर आप याद रखेंगे ऑप्शन ई हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थापित हुआ है? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा दुर्गापुर में। कहाँ पे? दुर्गापुर में। एक वृक्ष से, अगला प्रश्न है कि एक वृक्ष से सेब स्वतः टूटकर जमीन पर गिरता है जबकि दूसरा तेज हवा के झोंके से टूटकर जमीन पर गिरता है। दोनों की गतियों में क्या अंतर होगा? तो दोनों की गतियों में देखा जाए तो पहले की ऊर्ध्व गति होगी जबकि दूसरे की प्रक्षेपण गति होगी। अगला कि ठोस द्रव तथा ठोस में किस अवस्था में अणुओं के बीच आकर्षण बल सबसे अधिक तथा किस में सबसे कम होता है? तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। ठोसों में सर्वाधिक तथा गैसों में सबसे कम। अगला प्रश्न है कि यदि किसी वस्तु का परम ताप 2 गुना कर दिया जाए तो उसके उत्सर्जन की दर कितनी बढ़ जाएगी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 16 गुना। क्या हो जाएगा? 16 गुना। सबसे हल्का तत्व निम्न में से कौन सा है? तो सबसे हल्का देखा जाए तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा हाइड्रोजन का। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ कौन सा है? तो इसका आंसर आपका फ्लोरीन हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तो बताइए 145 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला है कि हीरे में निम्न में से कौन सा गुण नहीं पाया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इस पर केवल अम्ल का प्रभाव पड़ता है, क्षार का नहीं पड़ता है। अगला प्रश्न है कि पॉलीविनाइल क्लोराइड निम्न में से किसे प्राप्त होता है? तो देखा जाए तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा, विनाइल क्लोराइड के बहुलीकरण से। अगला है कि अग्निरोधी एवं जलरोधी कपड़े बनाने एवं पेट की अम्लीयता कम करने के लिए निम्नलिखित में से किसका मुख्य रूप से प्रयोग होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। अगला कि अल्कोहल या फिर परिशोधित स्प्रीन बेंजीट की उपस्थितियों में पेट्रोल में मिश्रित होने से पदार्थ बनता है, तो इसका आंसर आपका देखा जाए तो डी हो जाएगा, पावर अल्कोहल हो जाएगा। अगला है, इसमें आपका देखिए 150 का सही सुमिलित करके बताना है, तो इसका आंसर आप देखा जाए तो टैरिक अम्ल जो टैनिक अम्ल है आपका चला जाएगा तीसरे में, नाइट्रोग्लिसरीन जो है आपका चला जाएगा चौथे में, और क्लोरेटोन जो है आपका चला जाएगा पहले में, और जो आपका डी है आपका चला जाएगा दूसरे में। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का यहाँ पे एरुटेरिया का सेट समाप्त हो जाता है। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और अपना कोई भी सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो यानी सेकंड जो आपका सेट आएगा उसमें हम मिलते हैं।